अच्छा, बोलिए। जो आप चैप्टर खोले थे उस पे मुझे कुछ कहना है सर। आपका हाँ, गुड नेम बोलिए। सर? मुझे आप एसजे कह सकते हैं। आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं? नहीं, आइडेंटिटी रिवील की बात नहीं है, ये चैनल एसजे के ही नाम से है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा कहना ये सर है ना कि मैं ज्यादातर चीजों को हो सकता है कि मेरी बातें ठीक ना लगे आपको, है ना। और जिस तरह से सही बात। आप चैनल चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, काफी लोग सुन भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। आप हम्म। अभी लंबे समय से ऑलमोस्ट 4 and 5 आवर से आप कंटिन्यू लाइव में भी है। मेरा ये कहना ठीक है है। सर कि आज जैसे 2000 हम 26-25 में चल रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। आज के हम्म। डेट पे अक्टूबर एंड भी हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जो हजारों साल पहले लिटरेचर लिखी गई है, ठीक है, वो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से लिखी गई है। मतलब आप ऐसा समझिए कि जब हमारे पास गाड़ी पब्लिक यूज करती थी तो उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि लंबे समय तक लोग नहीं सोच पा रहे थे, है ना। आज से 50 साल पहले भी जब देश आजाद हुआ था, कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि मोबाइल से दूर बैठ के हम बात कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्कस कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो लिटरेचर जितने भी लिखे गए हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, आने वाले 1000 सालों बाद उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा, सिचुएशन बदल जाएगी। और जो ये धर्म होता है, ये ऑफ कोर्स ये टॉपिक और ये सारा उसी पे चल रहा है, ये धर्म और ये सारी चीजें हैं इंसान के जीवन में सहूलियत पैदा करने के लिए, ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं। तो ये लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए है ना। हम चीजों को थोड़ा अपने इजी बना सकें, जीवन को और बेहतर कर सकें। यदि इन सारी चीजों को फॉलो करने और समझने के बाद लाइफ में ट्रबल क्रिएट हो जाए, है ना, और लाइफ यदि डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, तो ऐसी चीजों का कोई मीनिंग नहीं है ना। आज के सिचुएशन में कुरुक्षेत्र में कोई युद्ध हुआ था, है ना, दो पार्टीज के बीच में, जैसे आज देशों के बीच में होता है, वो किसी आइडियोलॉजी को लेकर लड़ते हैं, है ना। अब वो किताबों में लिखी हुई है तरह तरह की बातें, है ना। एक फैमिली थी कुरुवंश की, है ना, उस फैमिली के बारे में लिटरेचर लिखा हुआ है, उसकी फैमिली मेंबर ने किसी ने लिखा है। वो उस समय की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को आज इंपोज करके हम नहीं कह सकते। मतलब ऐसा समझिए एक एग्जांपल से कि यदि मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, बहुत गरीबी से उन्होंने अपना जीवन जिया है ना, अब तक वो इतने बड़े हुए हैं, और वो कहें कि जिस तरह से मैंने परिश्रम किया है, जैसे मैं खेतों में गया हूं, तुम भी उसी तरह करके अपना जीवन निर्वाह करो, संभव नहीं है ऑफ कोर्स। क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन है, स्कूलिंग है, फैसिलिटी है, उसके पेरेंट्स की जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से, यदि नहीं है तो गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलें हैं जहां वो एजुकेशन लेके आगे बढ़ सकता है, और बढ़ता ही है। गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी दे रखी है, रिजर्वेशन दे रखा है, फिर ऑलमोस्ट 50% डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बना के, है ना, जो कि ईडब्ल्यूएस। कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और भी ज्यादा जितना भी, जो कि मंदिरों में गवर्नमेंट जैसे इंडिया शंकराचार्य में पुजारी जितना, का ब्राह्मणों को आरक्षण है। नहीं मैं वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को और रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए, तो 100% कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये 50% पे नहीं ब्राह्मणों रोकना को जिस चाहिए। तरह से, चलिए एक और बात करते हैं दिवाकर पांडे जी, एक बात और करते हैं। देखिए, ये जो आपने कहा था ना कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी हजारों साल पहले, स्क्रिप्चर, दरअसल हजारों हजार साल पहले कभी स्क्रिप्चर ब्राह्मणों के लिखे ही नहीं गए। ब्राह्मणों ने कभी कोई स्क्रिप्चर, ब्राह्मणों का प्रमाण ही नहीं है मैं कि कभी इन्होंने कोई देखिए क्या स्क्रिप्चर है, लिखा। यदि सुनिए हम्म। मेरी बात, समाज में हम्म। कोई मान लीजिए 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, 9 भाई हैं, या कोई कॉलोनी है या कोई मोहल्ला है, ठीक है। मान लीजिए उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबके साथ अलाइन नहीं है, वो एक अलग ही सिस्टम को डेवलप करना चाहता है और फॉलो करना चाहता है। कुछ समय के लिए उसको आदमी समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं है, ये तो जो पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है, और इससे दिशा जो है तेरी खराब हो रही है, ठीक है। लेकिन यदि समझ में आए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको कुछ समय छोड़ देना चाहिए, उसके उसके भाग्य में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सही गलत समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना। तो उसको उसके जीवन में छोड़ देना चाहिए कि हाँ जा, तुझको जो ठीक लग रहा है वो कर। माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ समय तक प्रोटेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 20 25 30 साल तक, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं तू तेरा जीवन तू अपने तरीके से जी। तो हम क्या कर सकते हैं बतौर इंसान जो समझ रहा है चीजों को, ठीक है, उसको और बेहतर लाइन दे सकते हैं। किसी ने किताब, सबसे पहला सिद्धांत जीवन का ये है कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना। पानी से शरीर में गर्मी रहती है, तो अग्नि से हम सांस लेते हैं, तो मतलब मैं ज्यादा जानता नहीं हूं आप लोगों की जितना, है ना। कुछ स्पेस एलिमेंट भी है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है, यही शक्ति है ना, शरीर चलाने के लिए। कोई भी कुछ भी कहे, किसी भी लिटरेचर में कुछ भी लिखा रहे, उससे मतलब नहीं है। जो मुझे दिखता है, जिसको मैं देख पाता हूँ, क्या मैं देख पाता हूँ? मैं सूर्य को देख पाता हूँ, है ना, मैं जल को देख पाता हूँ, मैं पृथ्वी को देख पाता हूँ,
तो जो चीजें अवेलेबल हैं, यदि उन सारी चीजों के साथ अपना जीवन बेहतर तरीके से हम चला पाए, वही हमारे लिए, जो यदि सूर्य ये नहीं स्क्रीन निकलेगा पे तो ठंडक बढ़ जाएगी। दिवाकर जी स्क्रीन ठंडक, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हाँ 3 लाख करोड़, एक बार हाँ मैं, पढ़ेंगे? इसमें शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ कि इतना चढ़ावा चढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या? तिरुपति बालाजी हम्म, मंदिर की संपत्ति रिलायंस ने मुकेश अंबानी की कंपनी से बहुत ज्यादा है, जो लगभग 3 लाख करोड़ या उससे भी अधिक है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांक 17 करोड़ रुपए नवंबर 2022 तक। तिरुपति मंदिर की संपत्ति अंबानी कंपनी के मुकाबले ये है। तिरुपति मंदिर, हाँ बहुत इसमें आपका अधिक है। क्या विचार है? हाँ मुझे हाँ, लगा कि हाँ संपन्न तो मंदिर है पैसे से। धीरू भाई अंबानी जो हैं उनका इतना बड़ा, मतलब ये रिलायंस, मुकेश अंबानी जो हैं, इतना बड़ा रिलायंस का विस्तार है देश में विदेश में, इतने सारे मॉल्स हैं, हाँ ठीक इतने कह रहे हैं, सारे ठीक उनके कह रहे हैं। पेट्रोल पंप है, इतने सारे पता नहीं क्या क्या ना उन्होंने ठीक खोल ठीक रखे कह रहे हैं। हैं, ठीक कह रहे उसके हैं। ऐसे बिजनेस आदमी उसमें जानता भी है, कुछ ऐसे लाखों, बिजनेस है जो नहीं भी जानता देखें, है। उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, और वो लाखों लोगों में से कोई भी SC ST OBC जनरल काम कर सकता है, कर रहा है। चलता ही है, उससे लोगों की आय घर चलता होती ही है, है। और आय होके घर चलता है, और टैक्स भी हाँ सरकार को भरता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हाँ सवाल ये है कि ये जो तिरुपति बालाजी जो है, इस इंडस्ट्री में इसका जो अपना संपत्ति है, इनसे कहीं हाँ ज्यादा है, बहुत अधिक है। बताइए, ठीक है। इसके कितने पुजारियों में आज तक इन लोगों ने शामिल किया है बहुजन समाज को, SC ST OBC को? क्या कोई शंकराचार्य वहां का या वहां का पुजारी जो है आज तक कोई SC ST OBC बन सका है? क्या तो उन्होंने वहां ये पे दर्द का विषय उनको है, मैं ये रोजगार जानना दिया है? चाहता हूँ, मैं ये जानना हाँ? चाहता हूँ, ये दर्द का विषय है क्या? दर्द का विषय काहे नहीं है? अच्छा देश देखिए, पे तो एक देखिए, चुनमंगा मैं गैंग जो मैं है मैं कब्जा मैं, करके मैं रखा इसमें दो हुआ शब्द है। कहना चाहूँ, एक एक मैं मिनट, समझ गया। एक मिनट, हाँ कब्जा हाँ करके हाँ रखा है, एक जाति जो है इस देश की संपत्ति पे कब्जा करके रखा है। बताइए, ये मंदिर की संपत्ति, धर्म की संपत्ति एक जाति के वर्ग विशेष का संपत्ति कैसे हो गया? अब अगर इस मैं देश इसमें के से अब दो लोगों लाइन, को हाँ हिंदू आई कहा वांट टू जा ऐड, रहा देखिए है, लेकिन कब्जा बिल्कुल किसी ठीक कह पंडे रहे का हैं। कैसे हो सकता है? बताइए आप हमें। आप भी तो हाँ ब्राह्मण ही हैं, बोलिए आप हमें। हाँ, मैं, मेरा ये कहना है कि आप हम्म, जैसे आप जानते हैं, भारत सरकार हम्म, में मोस्टली जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, वो किसको ऑपरेट करते हम्म। हैं? आपको भी मालूम है कि चर्च में टैक्स नहीं लगता, मॉस्क में टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्यों जितनी भी लगेगा? मंदिर, उनकी संपत्ति सुन, कितनी है कि उस पर टैक्स अरे अभी लगेगा? आप कुछ समय पहले आपको मालूम होगा, वक्फ बोर्ड के पास हम्म, रेलवे से ज्यादा हम्म। जमीनें हैं और प्रॉपर्टी है, कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई, जिनका प्रॉपर्टी है उनको टैक्स भरना ही पड़ेगा। गुरुदेव आप जिनके सुनो मेरी पास बात। भी प्रॉपर्टी है, सुनिए, आप ये देखिए पहले यहाँ पे, ये आप हाँ पता है वो मुद्दा मैं कहाँ पे मंदिर लेके देख गए? लिया, मैं मंदिर देख लिया, मंदिर लेकिन में एक बताइए, एक वक्फ बोर्ड पे गवर्नमेंट किसी में, एक, नहीं, आप मेरी गवर्नमेंट बात में सुनिए, आप हिंदू मुसलमान में वो चले गए, आप यहाँ मुद्दा देखिए। मैं भारत ये में कह रहा हूँ सबको कि यहाँ कहा पे जा यदि रहा तीन है, सोसाइटी नहीं, रहता है, तीन अच्छा सोसाइटी वहां पे, रहता है, अच्छा तो उसके लिए नहीं, सभी तीन कानून सोसाइटी, बराबर होने चाहिए। सभी कानून बराबर हैं, तो बताइए कि इसमें ब्राह्मण का ही कब्जा क्यों है? अभी यहाँ पे मैं रिलायंस की बात हुई, मैंने तो मैं नहीं कहा आपकी कि बात रिलायंस से, में बाकी देखिए मैं जातियों आपकी को बात प्रतिनिधित्व सुन तो नहीं लीजिए, है। मैं ठीक नहीं, कह अब रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने कहा ना कि हजारों साल का स्क्रिप्चर जो है मायने आज नहीं रखता है। अगर मायने नहीं रखता है तो बताइए कि आज तक इस देश, जब देश आजाद हुआ तो 500 600 700 जो है वो थे, रियासतें थी ना राजाओं की, थी कि हाँ नहीं हाँ थी? तो उन हाँ, मेरा राजाओं थोड़ा जीके को, कम है, जो गलती हो राजाओं, तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए। कोई बात नहीं, हम मोटा मोटी एक आंकड़ा ले लेते हैं। तो हाँ उसमें से सारे राजाओं का रियासत लेके एक गठन किया गया, भारत का किया गया हम्म, था ना, सारे हाँ राजाओं हाँ का। तो बताइए कि बिल्कुल। भारत में जब राजाओं के सारी रियासतें ली गई, उनकी सारा जमीन लेकर भारत बनाया गया, तो ये जो हम्म जितने मंदिर था, वहां जितनी हम्म सोना की संपत्ति थी, वो भी इस देश की थी, वहां पंडा को कैसे छोड़ दिया गया? भाई, वो भी देश की संपत्ति थी, पूरे देश के तो अंडर आपको लानी कैसे चाहिए लगा थी। कि वो, हम्म। आपको ये प्रूफ कैसे मिला कि सब उसी को छोड़ दिया गया? तो बता दीजिए कि ये तिरुपति बालाजी में या जितना भी मंदिर है, सोमनाथ, देखिए मैं, जगन्नाथ से लेके हाँ जितने हाँ मंदिर है, कब से इस पर ब्राह्मणों ने हाँ हाँ कब्जा करके रखा है? जितने हाँ शंकराचार्य जिन जिन मठों पे बैठते हैं, इन मठों को हाँ आजादी के बाद से विलय हाँ करके सरकारी हाँ नियम हाँ क्यों नहीं लगा? आरक्षण हाँ का हाँ नियम काहे नहीं लागू हुआ? इस पर ब्राह्मण का ही अपना क्यों कब्जा है? आप बोल रहे थे ना स्क्रिप्चर काम नहीं करता। यही हाँ स्क्रिप्चर काम करता है, जिसके आधार पर आप ये हाँ शूद्र है, OBC है, पिछड़ा है हाँ करके आप ब्राह्मण बन के सब पर कब्जा किए हैं, और सबसे ज्यादा
ज्यादा हाँ संपत्ति आप पे लेके बैठे हुए हैं। नहीं, ये एक्चुअली हम्म? सेलेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसको सेलेक्टिव मैं सेलेक्टिव इसलिए कहूंगा। कम्युनिकेशन बता रहा हूँ क्या था। सेलेक्टिव कम्युनिकेशन ये था जब हमने बात की इस पे तो आप तुरंत इसको वक्फ बोर्ड पे हिंदू मुसलमान पे लेके चले गए, इसको नहीं कहते हैं नहीं, ऐसा सेलेक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन। नहीं है, तो ये उसके यही एक्चुअली चीज हुआ था। क्या। देखिए ये अब असल वही में देखिए बात है बता रहा मेरी। हूँ नहीं। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप अभी सामने आपको दिख ये रहा जब है मैंने कि बोला है ये प्रॉपर्टी नहीं, का, आप मुझे बताइए ना कि ये जो संपत्ति दिख रही मैं है बता तो रहा जब हूँ, आप धर्म बोलने सब नहीं दे लोगों रहे का हैं। है, नहीं आप बिल्कुल बताइए, जब धर्म सब लोगों का है तो ब्राह्मण ही वहां पुजारी क्यों बन रहा है? मैं ये बस ये हाँ जानना बिल्कुल चाहता ठीक हूँ। कह रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा बोलिए। इसमें ये कहना है कि जो आपने बोला हम्म, था ना कि प्रॉपर्टी किसका, हम्म, वो तब हमने बोला हम्म, था कि गवर्नमेंट जो है किसी एक ही सिस्टम से हम्म, मंदिरों की जो टोटल अर्निंग होती है वो लेती है और उसके हम्म। ऊपर सैलरी देती है। और उसका आप कैसे पता चलेगा आपको, आप आरटीआई फाइल करिए। कैसे आपको ये आरटीआई जो जब आप फाइल करेंगे ना, तिरुपति गवर्नमेंट बालाजी ऑफ इंडिया, मंदिर पत्ती, इसकी आप संपत्ति जो है आरटीआई जब 3 फाइल लाख। करेंगे ना आप सर, यहाँ के शंकराचार्य का वेतन देती है क्या सरकार? हम्म? हाँ वो सुनिए, आप जब आरटीआई शंकराचार्य फाइल को करेंगे वेतन ना, मिलता है? देखिए अरे सुन तो लीजिए, जब आप बोलिए। आरटीआई फाइल करेंगे ना, ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, हिडन कुछ नहीं रहेगा। अच्छा तो बता दीजिए आप गवर्नमेंट हमें ने, क्या कौन अरे सी जानकारी है मिली? हाँ, तो आप जब आरटीआई फाइल करेंगे सर, तो सारी हम्म। जानकारी आपको स्पष्ट तरीके से गवर्नमेंट से मिल जाएगी। सिस्टम है अपने यहाँ पे, हम किसी ऐसी कंट्री में तो नहीं रहते हैं जहाँ पे रूल नहीं है, है ना, हमारी कंट्री में रूल नहीं है सिस्टम है तो और हमने वर्ल्ड की शंकराचार्यों सबसे, को कोई वेतन नहीं मिलता है। ये देख लीजिए आप, शंकराचार्य न कोई सरकारी कर्मचारी है, न उसको कोई वेतन मिलता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को देखिए, शंकराचार्य को पारंपरिक रूप से कोई वेतन नहीं मिलता है क्योंकि वे आध्यात्मिक नेता है, न कि कर्मचारी हैं। वे हालांकि वे जिस मठ का नेतृत्व करते हैं, माध्यम से दान और मठ के संपत्ति से अपना गुजारा करते हैं। मठ के खर्चों को भी उसी दान और संपत्ति से पूरा किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में पता नहीं कौन से आप एक ही पहलू बाकी क्यों बिहारी या देखना पड़ता है कौन से मुझे थे। देखिए आपको मालूम क्या है, हाँ। सारे पहलू हम्म। देखने पड़ेंगे आप। सारे एक पहलू हम एक बस एक ये मैनेजमेंट जानना में एक चाहते सब्जेक्ट हैं। है, एक हम सब्जेक्ट सिर्फ है। ये जानना चाहते हैं कि जब सब हिंदू हैं, हिंदू सबको बनाया जा रहा है, तो सिर्फ ब्राह्मण का ही उसे संपत्ति बनाया क्यों नहीं सब जा है? रहा है, सुनिए, हाँ। जो हिंदू कोई धर्म नहीं है ना, धर्म नहीं है। हिंदू, तो हाँ धर्म नहीं है बिल्कुल। तो ये जो अभी राम मंदिर बना है, इसमें हम्म राम का जो बना है, तो वो बिना हम्म। सबूत के राम का कैसे अस्तित्व वहां पे बना दिया गया भाई? जब धर्म नहीं है तो देखिए राम का तो आज तक कोई एविडेंस मिला नहीं है। और रामायण किताब अगर खोला जाए तो उसमें आपने भर भर के बुद्ध को गाली दिया है। बुद्ध एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं, बताइए। कहाँ तो उनका लिखा है, मंदिर ये किसने लिखा गाली है ना, दिया है, ये कहाँ देखिए लिखा है, किसने गाली दिया है। ये किसकी देखिए ये पुस्तक है। वाल्मीकि रामायण अच्छा, है। ये तो इनका ये कहना तो है कि बुद्ध को सही चरित्र नहीं था। देखिए, पढ़िए ना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है ना, ये दिख रहा है ना आपको? हम सुनिए, मैं जो बात पूरी कर रहा ये था मैं उसको पूरी प्रकाशन कर देता हूँ प्रकाशन जो, देख लीजिए, नवाधिक क्योंकि मैं शततम बाई सर्ग प्रोफेशन ये है। काम नहीं करता हूँ, ठीक है कोई ना, ही बात मैं नहीं उसकी पर प्रूफ लेके बैठा हूँ, नहीं, नहीं और कोई बात मुझे जो भी नहीं। जानकारी है वो बस इतनी हुँ, सी है। एक तो सबसे बड़ी हुँ। विडंबना है, क्यों विडंबना है, क्योंकि इंसान अपने दैनिक जीवन को जीवन जीने के लिए अपना कर्म करे कि किताबों को लेके बैठ जाए, पहला तो तो नहीं बैठ जाए तो हम बोल मुंह रहे हैं में। तो ब्राह्मणों का फिर कब्जा क्यों है? हर जगह पे ब्राह्मण जिस किताब को लिखा उसमें बुद्ध को गाली दे रहा है, बहुजन समाज को गाली दे रहा है, मंदिर पे कब्जा करके बैठ गया आप है। क्यों कह आपका रहे हैं इसे? शिल्पकारी अच्छा ये में, बताइए, पूरे आपके आप धर्म आप में शिल्पकारी कहीं नहीं है। एक मंदिर बता दीजिए आप, जो आपने मंदिर आपने बनाई हो। आपने एक बता दीजिए कारीगर को जिसने आपने पढ़ाया हो। भारत के देखिए, विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट के थे। आप विश्वविद्यालय भारत में पढ़ाने लिखाने का काम बुद्धिस्ट लोग करते थे। उनकी यूनिवर्सिटी सारी जला दी गई। आपने आज तक किसी को पढ़ाया नहीं। बैठ-बैठ के दूसरों को गालियाँ दिया स्क्रिप्चर में। आज सारे भारत के धार्मिक ग्रंथ जो बुद्धिस्ट के हैं, सब पर कब्जा कर फिर लिया आपने। आप हुँ? आरटीआई का सहारा लीजिए सर, हिंदुस्तान आरटीआई में का एक सहारा बहुत, क्या लेना है? ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, ये जम्बूद्वीप है। ये देखिए, ये 109 सर्ग है अयोध्या कांड का, जिसमें आपने बुद्ध को गाली दिया है। बताइए। आप कह रहे हो भगवान राम, और भगवान राम में ये 34 नंबर पढ़ेंगे आप? ये 30 राइट साइड में है 34 आप नंबर, देखिए, मैं पढ़ लीजिए। बताता हूँ, मेरा हुँ, ये कहना है कि हुँ, यहाँ पे कोई मेरा ये कहना है, जो मैं सेलेक्टिव कम्युनिकेशन कह रहा था उसको मैं बताता हूँ। उज्जैन हुँ। आप विजिट कीजिए तो एक आश्रम है, संदीपनी आश्रम, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से आप एक बार विजिट करिए तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। किसी इस भी ब्राह्मण के पास कोई भी जवाब नहीं है। संदीप और संदीपनी नाम तक बुद्धिज्म का है मैं ना? मानता हूँ, संदीप वो जो सब नाम चोरी, है ना, वो भी हाँ, बुद्धिज्म का है। हो सकता है कि समाज, एक समाज का तकवा बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, और दूसरे ने उसका ले लिया हो, है ना, महानता इसमें आपने नहीं है। लिया
लिया होता ना महानता तो किसमें है? आप क्या करते ना कि हाँ भाई हमने उनसे उधार लिया, हमने उनसे सीखा। आप तो गाली दे रहे हैं अपनी किताब में बुद्ध को। अरे आप जो कहाँ है यदि ये ऐसा गाली नहीं होता है, तो मुझे सर्टिफ़िकेट नहीं समझ पढ़िए। आता। राम जी की जो हुँ, प्रतिमा बनी है अभी अयोध्या हुँ, में बनवाई हुँ, गई है, उसमें हुँ। बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई गई है, स्थान है उसमें, तो क्यों है? हुँ। और विष्णु रूप में वो है इसलिए है क्योंकि राम जनेऊ नहीं पहने हैं ना। राम जनेऊ राम जी। पहन लेते ना तो नहीं होता। आप प्रतिमा को ध्यान से देखिए, जनेऊ नहीं पहनाया गया है ना राम को। वो आपके राम हैं ही वो नहीं। इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, आपके राम नहीं हैं। आप फिर नहीं समझ पाए। आप बात नहीं, यह है हम कि वो आप बाल नहीं अवस्था समझ में है, पाए। आपके बाल बाल अवस्था में है। अवस्था में है तो बा हाथ में तीर देख धनुष कैसे है? हाथ में तीर धनुष बा कैसे है? उसी तरह है जैसे आपके बच्चे को आप घर में कुछ भी खिलौना हुँ। दे देते हैं, उसी तरह नहीं, है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि हाथ में तीर धनुष कैसे है फिर? वही तो मैं बोल तीर रहा हूँ, धनुष जिस तब तरह आप मिलता बाल है जब अवस्था में उपनयन बच्चे संस्कार को होता है। नहीं, खिलौना दे नहीं, नहीं, देते नहीं, नहीं, हैं। एक 1 मिनट, मूर्तिकला ऐसे नहीं होती है। मूर्तिकला में एकदम साफ नियम है। अगर आप हाथ में तीर धनुष दे रहे हैं तो वो उपनयन संस्कार के बाद देखिए ही तीर धनुष दिया जाता राम है। लला के रूप में है वहां पे, किसी ने तो आपको राम लला के लला रूप में, के रूप जैसे में आपके है, आप तो यदि आपका विवाहित सब होंगे, आपके 1 बच्चे मिनट, होंगे, ठीक एक है, वो तो तो उन कहानी बच्चों को आप भी बना आप दिए लला ना। कहते होंगे, या देखिए आपके पिताजी कहते होंगे लला, ठीक है। वो तो कहानी आप बना दिए हैं। बता दिए कितने ओबीसी को उसमें आपने ट्रस्टी बनाया था? जब राम मंदिर बना भारत में तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल 4 क्लासेस हैं। तो बता दीजिए कि इसके लिए सब आप लोग इसके मिलके लिए देखिए, आंदोलन मैं नहीं खड़ा किए हैं। जानता हूँ, मैं नहीं आंदोलन खड़ा जानता हूँ, मैं किए हैं, उस तो है आप ना, लेकिन बता आप दीजिए आरटीआई कितने फाइल करके निकाल सकते हैं और पब्लिक में दिखा वो सकते हैं, और निकला इससे हुआ क्या ना। होगा कि आपके साथ देखें मैं स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। अब नहीं समझे, ये आप करेंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, जानकारी, मैं आपके साथ स्वयं खड़ा हो जाऊंगा और जो कहेंगे वो बात मानूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। देखिए, वो लिस्ट ना पड़ा हुआ है। आप आरटीआई इसमें फाइल कोई भी करिए और आरटीआई आप लगाने निकाल की लो। जो है उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा और आपका जवाब नहीं, पड़ा हुआ है ना, मेरी आरटीआई वेबसाइट पे निकालिए, पड़ा हो हुआ है भाई। सकता है लोग अल्टर करके भरे हों, अपनी ही अपनी जानकारी अल्टर-वल्टर करके रखे हों, देखिए है ऑफिशियल ना। वेबसाइट जो है ना, सबसे मंदिर का ऑफिशियल सबसे वेबसाइट देखिए 1 मिनट, ऑफिशियल 1 क्या? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट देखिए, वेबसाइट जो है ना, उसका अपना वेबसाइट जो है वो झूठ नहीं बोलता। ध्यान से सुनिए, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी ओबीसी ट्रस्टी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? साफ-साफ है। यह भी बताया गया पुजारी चयन में एक भी ओबीसी पुजारी को शामिल नहीं किया गया था। ना ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया। तो ये साफ-साफ जवाब है। इस देश में 60% 65% ओबीसी हैं। सब ओबीसी राम का झंडा उठा के घूम रहे थे। सब घूम रहे थे, जय श्री राम के नारा वो लगाते हैं, दंगा-फसाद करने वो जाते हैं, हिंदुत्व बचाने वो जाते हैं। कोई कुछ बोल देता है तो बेचारे ओबीसी दौड़ जाते हैं, मारने-पीटने के लिए झगड़ा-झंझट करते हैं, सब काम ओबीसी करता है। और जब आई बारी केक खाने की, मलाई खाने की, तो आप जो है जाके खुद बन गए सारे ट्रस्टी। ट्रस्टी भी बन गए, पुजारी भी बन गए। ओबीसी को क्या मिला? नील बटे सन्नाटा। राम आप मंदिर सुन नहीं ट्रस्ट रहे में हैं, किसी भी ओबीसी आप ट्रस्टी को नहीं माइक बंद शामिल कर किया देते गया, हैं ना और सुनते पुजारी नहीं हैं, बच्चन। ठीक है। नहीं, 1 मिनट, मैंने आपसे कहा ना कि आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे साथ बोले जा रहे हैं, तो आपको तो रोकना पड़ेगा ना फिर। मुझे भी तो अपनी बात रखनी होगी ना। मैंने हाँ कहा कि आप हाँ हाँ। आप बोल रहे थे कि हज़ारों साल पहले लिखी हुई स्क्रिप्चर्स का आज के डेट में कोई मायने नहीं है। ये मायने है कि जब मलाई खाने की बारी आती है, तो आप बैठ जाते हैं मलाई खाने के लिए, एससी, एसटी को ठुल्लू पकड़ा देते हैं। ये स्क्रिप्चर का फ़ायदा है आप और इसीलिए आपने स्क्रिप्चर में खुद ही ब्राह्मण बन के खूब हमको दान देते थे, राम हमको दान देते थे, कृष्ण हमको दान देते थे, लेके आप बैठ गए, आज भी बैठ के मलाई काट रहे हैं। तो नहीं आप जो तो ये बोल रहे थे ना, उसके लिए ये कोर्ट धर्म है। ग्रंथ का ये उस इफ़ेक्ट है। हाँ, आपके धर्म उसके का ये लिए इफ़ेक्ट है कि सारा मलाई आप खा रहे हैं। बोलिए। धर्म तो है ही नहीं, धर्म नहीं है अपने तो बता पास दीजिए इस वो है, मंदिर जब मतलब मंदिर बना तो उसमें आप कैसे पुजारी बन वो गए? आप ही आस्था का ट्रस्टी विषय बन है। गए कैसे? आस्था का विषय आस्था ओबीसी सब के लिए नहीं है, एससी, एसटी के लिए नहीं है, अब बाकी गैर ब्राह्मण के लिए नहीं है आस्था का सबके विषय। लिए है। तो सबके लिए तो मलाई आस्था खाने में सबकी, खाली ब्राह्मण कैसे खाएगा? तो उसके मलाई लिए केवल बकायदे ब्राह्मण कैसे कोर्ट, खाएगा? वो ऐसे हुँ, खाएगा, मैं बताता हूँ कैसे खाना हुँ, है। जैसे मान लीजिए किसी घर में 10 भाई हैं, पिता ने उसके साथ कुछ गलती कर दी, तो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा, कहेगा कि हमारे साथ हमारे पिताजी जो कहे वो गलत कर हुँ, रहे हैं, ठीक है। तो उसके हुँ, लिए बकायदे व्यवस्था है कानून की, हुँ। आरटीआई लगाएं और क्लेम करें उस चीज के लिए। किसने ट्रस्टी का बोर्ड का गठन करने के लिए किसने कहा था? न्यायालय ने कहा था ना, और किसने हाँ, तो कहा था? न्यायालय है या जो भी व्यवस्था है, अब मैं तो ना तो जानता नहीं हूँ। न्या बाई प्रोफेशन मालूम न्यायालय क्या ने है, कहा था। मैं बाई नहीं, प्रोफेशन एक। न्यायालय ने 1 मिनट, न्यायालय ने हम्म ही जब ये व्यवस्था करी है और उसने ही कहा कि आपको ये खड़ा करना है, ट्रस्टी बना के खड़ा करना है और उसमें आप हम्म। अकेले-अकेले लेके बाँट गए। न्यायालय भी आपका, ठीक है? ट्रस्टी तो बनाने में भी आपका, इंटरनेशनल वो कोर्ट चीज़ भी है, आप बैठ के खा गए। नहीं इंटरनेशनल इंटर कोर्ट है।
अच्छा, अच्छा नेशनल नहीं, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जितने भी ब्राह्मण हैं, उसमें से एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ये हमने गलत किया है कि और वो लोगों को अब यहाँ के लोगों को उठ के खुद ही अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ जाएगा। चीज और के आप लिए ब्राह्मण आके इसी चीज़ के लिए कि भारत में एक भी ओबीसी को ट्रस्टी में ना शामिल किया गया, ना पुजारी में शामिल किया गया। अब इसके लिए लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएँ। लेकिन भारत का सारा ब्राह्मण जो कोर्ट में बैठा है, जो इस ट्रस्ट में बैठा है, जो सारा बन अच्छा के ये बैठा है, बताइए कितना परसेंट है कि ये कम्युनिटी जिसके नाम से आप गालियां दे रहे हैं वो तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं कि जब इतना कम कितना परसेंट परसेंट है? है, उसके बाद भी अकेले पुजारी भी कितना बन गया, परसेंट है? पूरा वो भी बन गया, ट्रस्टी का कितना मेंबर भी सारा परसेंट का है? सारा बन गया। मैं हैं? बताता हूँ कितना इसका परसेंट है? सोल्यूशन क्या है। मालूम क्या है इसका सोल्यूशन? इसका बताइए, सोल्यूशन सॉल्यूशन जो बताइए। लोग नफरत करते हैं उनको जहर देना, 3% या 4% जो ब्राह्मण है उनको जहर दे हुँ। के मार देना चाहिए। तो काहे मारते क्यों ज़हर नहीं देके आप मार लोग? देना चाहिए? अरे अरे काहे बिल्कुल ज़हर मारना चाहिए। यदि आपको अपने वो भाई, ज़हर यदि देके मार आपको देना चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं ज़हर देके मार देना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं देंगे आप, हैं? आप यहाँ आके हम लोगों को कहानी सुना रहे हैं कि ज़हर देके, अब मैंने आपसे न्याय की बात की। ये कहते हैं ब्राह्मण का दिवाकर पांडे ब्राह्मण जो हैं, इनका न्यायिक व्यवस्था देख लीजिए। इनको कहाँ तक कहना चाहिए कि ये बहुजनों के साथ अन्याय हुआ है। तो ये क्या किए, एक कार्ड लेके गेम खेलने बैठ गए भाई। हमको ज़हर दे दो, मार दो, लेकिन 15 सीट नहीं छोड़ेंगे भाई। हमको मार दो, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं भाई, सब लूट के खा जाएँगे, खा पी के बैठ जाएँगे, हैं? लेकिन हमको ज़हर दे दो, लेकिन खाएँगे तो पूरा खा के बैठेंगे भैया। इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, अपने देश में तो बिल्कुल ना देंगे तुमको। कैसी बात कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं दिवाकर पांडे आप? आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सामाजिक न्याय की यहाँ बात हो रही है, कहाँ तक आपको ये बात कहना चाहिए था कि भाई ब्राह्मणों ने ये काम गलत किया है। इसमें सब लोग शामिल थे, तो ब्राह्मणों को पूरे देश में जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्याय देना चाहिए था। आपने यहाँ विक्टिम कार्ड खेलते हुए सुसाइड कर लेंगे भाई, सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो हड़प के पूरा रखेंगे। एक बार भी आपके मुँह से निकला कि गलत हुआ है? कह रहे हैं ज़हर खा लेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा गपड़ के लेंगे और बाकी जनता जो है बेवकूफ़ है। यही ब्राह्मणवाद है जिसके कारण सब लोग जो हैं झंडा लेके, यही कारण है कि पेरियार जी को खड़ा होना पड़ा। अब ब्राह्मणवाद को वो खत्म करने की बात करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ब्रह्मनिज़्म की सारी किताबों को डायनामाइट से उड़ाना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि आप ब्राह्मणों में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र नहीं है। आप में भी कदाचित न्यायिक चरित्र नहीं है। बताइए यहाँ पे एक बार भी आपके मुँह से ये बात निकली कि ये गलत हुआ है? जब केक कट रहा है तो बराबर बँटना चाहिए। एक बार भी आपके मुँह से निकला? आप बोल रहे हैं कोर्ट कचहरी। अरे कोर्ट कचहरी कहाँ काटेगा? अपने देश में मंदिर बन रहा, अपने देश में सरकार बोल रही, कोर्ट कचहरी इंटरनेशनल में जाएँगे काटने के लिए? हैं? आप कितना कोर्ट कचहरी काटे हैं भाई इंटरनेशनल? बताइए आप हमें। कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोलिए, ये अन्याय पॉलिटिकल हुआ है कि नहीं कम्युनिकेशन हुआ कर है रहे ये हैं। बताइए? ये अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताइए? क्या चीज का न्याय? कि 15 सीट में से एक भी ओबीसी को सीट नहीं दिया गया और पुजारियों में एक भी पुजारी ओबीसी से नहीं शामिल हुआ। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको लगता है, देखिए गलत है आपको क्या सही है। लगता है ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? जब सब लोग मिल के लड़ाई किए थे और जब केक कटा तो अकेले-अकेले ब्राह्मण में बँटा। तो हम पूछ रहे हैं कि ये अन्याय आपको लगता है कि नहीं लगता है? पहले ये आप अपना पक्ष तो रखिए कि आपके नज़र में ये अन्याय है या ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जाके चुप चिकनी, आप कैसे चिकनी चुपड़िया के यहाँ बात कर रहे थे शुरू में कि देखो 2 लोगों में लड़ाई हुई, हज़ारों साल पहले स्क्रिप्चर्स लिखेंगे उसका आज कोई मायने नहीं है। अरे उसी का तो मायने है, पहले भी आप दबा के सबका खाए हैं, आज भी दबा के खा रहे हैं। पहले भी एक ब्राह्मण के मुँह से, इसीलिए एक ब्राह्मण आज तक समाज सुधारक नहीं पैदा हुआ। क्योंकि जो समाज सुधारक कबीर जी पैदा हो गए हैं, गुरु रविदास जी पैदा हो गए हैं, गुरु नानक पैदा हो गए हैं, तमाम लोग आ गए, समाज सुधारक लोग आते गए, चलते गए, लेकिन ब्राह्मण में एक भी समाज सुधारक नहीं, क्योंकि आप में न्यायिक चरित्र है ही नहीं। आप लोग न्याय को न्याय ही नहीं कहते, बल्कि ब्राह्मण का कब्जा को आप न्याय समझ रहे हो और आप उल्टे ज्ञान दे रहे हो कि आप इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। आप एक बार भी स्वीकार नहीं किए कि ये अन्याय है ये। आप पहले ये तो स्वीकार कीजिए कि अन्याय है कि नहीं है, हाँ बताइए? बिल्कुल गलत है। तो कितने हाँ ब्राह्मणों ने इस पर आवाज़ उठाई और इस ट्रस्ट में जो 15 ब्राह्मण हैं, क्या मैं वो उठाता सारे हूँ, के न्यायिक चरित्र जो हैं उनका गलत है? मैं मैं एक ने भी उठाता हूँ इस्तीफ़ा नहीं आवाज, दिया। मैं आप उठाता हूँ कहाँ आवाज़ आवाज। उठाते हैं? कहाँ आवाज़ उठाते हैं? हमें पता है कि जब क्रिकेट हो रहा था, तो एडम गिलक्रिस्ट क्रीज पे था और अंपायर ने आउट नहीं दिया। वो आउट था, उठ के चला गया अपने आप, हम आउट हैं। एक बार क्रिकेट चल रही थी और रिकी पोंटिंग को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था, उसने मैन ऑफ द मैच नहीं लिया, बल्कि जो टीम दूसरी टीम थी
उस व्यक्ति को दिलवा दिया कि बोला कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो व्यक्ति एक्चुअल में हकदार है, उसको दिला दिया। इसको बोलते हैं न्यायिक चरित्र कि अगर उसको लग रहा है कि नहीं इसका असली में हकदार कोई और है, ये लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं, वो खुद जाके दे देता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 ट्रस्टी हैं, इन 15 में से जो ब्राह्मण हैं, इनमें से एक में भी न्यायिक चरित्र नहीं था कि यार ये गलत हो रहा है। हमने तो आपसे इतनी देर बात की, तब जाके आपको ये कहना पड़ा। नहीं तो आप तो वो भी नहीं कह रहे थे। आप तो एक बार भी स्वीकार ही नहीं रहे थे। चलें आप एक काम कीजिएगा, अच्छा ये चले गए, भागे ही खड़े हुए चलिए, चले गए ये। तो आप अगली बार आइएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो शुरू में आ जाइएगा आप, ठीक है? कि आपके स्क्रिप्चर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है किस तरह से न्यायिक व्यवस्थाएँ सारी भारत में गड़बड़ है, हर व्यवस्था गड़बड़ है और उसमें ब्राह्मणिज़्म का क्या रोल है।